नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। आरओ री एग्ज़ामिनेशन टेस्ट नंबर है 12 और इसके पहले 11 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। प्रत्येक टेस्ट में करीब 30 क्वेश्चन के आसपास हैं, 25 से 30 क्वेश्चन। और हमारा टारगेट है जब आपका समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ामिनेशन हो तो उसमें कम से कम 70 प्रश्न आपको डायरेक्ट इसी टेस्ट सीरीज से प्रोवाइड किए जाएँ। और इसमें करंट अफेयर्स के भी प्रश्न होंगे और जीएस के भी प्रश्न होंगे, दोनों को ही आपका मिक्स करके आपको दिया जा रहा है और उन्हीं प्रश्नों को दिया जा रहा है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। चल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वर्ष 2024 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी? तो 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा जो है वो आपका की गई थी। भारत सरकार द्वारा किसे मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो कर्पूरी ठाकुर जी को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए हाल ही में किसे चुना गया? तो 60 पैरासूट फील्ड अस्पताल यूपी को चुना गया। भारत सरकार द्वारा किसे मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? कर्पूरी ठाकुर बताया गया। असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव के लिए किसे चुना गया है? तो रंजन गोगोई जी को चुना गया है। हाल ही में किस लोकसभा सदस्य को सांसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया? तो इसमें सुधीर गुप्ता, अमोल कोल्हे, कुलदीप शर्मा, सभी लोगों को। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो BR कंबोज जी को सम्मानित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने कौन सी बार शपथ ग्रहण की है? तो 9वीं बार। गैब्रियल अटल हाल ही में किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे? तो ये फ्रांस के बने थे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो अरविंद पनगड़िया साहब को। अब आ जाते हैं बेस क्वेश्चंस पे, जीएस के प्रश्न पर। मिलान करने वाले हैं, कूट वाले प्रश्न हैं, तो इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो चंद्रगुप्त का मिलान किससे हो सकता है? चंद्रगुप्त का सैंड्रोकोट से। बिंदुसार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अमित्रघात इनको कहा जाता था। इसके अलावा अगर हम लोग अशोक के बारे में बात करें तो पियदसी कहा जाता था और चाणक्य विष्णुगुप्त। तो बहुत सिंपल था, सी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? किसमें आपका पुनर्विवाह जो है वो आपका वर्जित है? तो मनुस्मृति में वर्जित है। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर चुकी हो, विधुर हो, वह पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा मतलब जिस स्त्री का पति मर चुका हो, अर्थात जो विडो होती है, उनको पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। इंडिका का मूल लेखक था, तो इंडिका का मूल लेखक कौन था? मेगास्थनीज था। निम्नलिखित में किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो मेगास्थनीज की इंडिका में ही यह था कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। टालमी फिलाडेल्फस के बारे में बात करें तो टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो ये मिस्र का शासक था। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो कहाँ मिली थी? कालसी में। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है और यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है और इसीलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व भी दिखाई पड़ता है। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। किस चीज़ से प्रमाणित होता है? देखिए 150 ईस्वी की बात है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में आनर्त और सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई हेतु बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग जो है मौर्य साम्राज्य में शामिल था। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था? तो पुरुपोरस को पराजित किया था। पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की सफलता के कारणों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसे पश्चिमोत्तर समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही है। उसकी फ़ौज बेहतर थी, सही है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी, ये भी आपका सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, तो अच्छा प्रशासक तो नहीं कह सकते, लेकिन 1, 2, 3 आपका सही है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा किसकी राजधानी थी? वज्जी की राजधानी हुआ करती थी। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंग चंपा सही है। कौशल अहिछत्र, कौशल गलत है। कौशल महाजनपद की राजधानी जो थी श्रावस्ती थी। वत्स कौशाम्बी मत्स्य विराटनगर ये सारे के सारे सही।
गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में रिलेटेड था, जिसके दरबार से संबंधित था, तो वो है बिंबिसार। तो गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जो जीवक है बिंबिसार के दरबार से रिलेटेड था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता है जो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक हुआ करता था। तो ए ऑप्शन सही होगा। मगध का कौन सा सम्राट अपरशुराम के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा जाना जाता है, महापद्मनंद। देखिए मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद अथवा अग्रसेन था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्व छत्रांकक या फिर अपरशुराम कहा गया है। राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण के बारे में बात करें तो राजा नंद का उल्लेख करने वाले जो अभिलेखीय प्रमाण है वो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, तो ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है, तो वराह अवतार को किया गया है। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, तो बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस जो था वो आपका तक्षशिला का निवासी था। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी थी। अच्छा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी थी, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नैनार कौन थे, तो नैनार कौन थे, नैनार थे शैव धर्मानुयी थे। तो नैनार कह सकते हैं शैव। तो ये आज आपके 29 क्वेश्चंस थे जो आपको दिए गए और होपफुली इसमें से कई क्वेश्चंस आते होंगे। जो आज आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है। चलिए RO री एग्ज़ामिनेशन के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाई रही है उसका पार्ट नंबर 12 इतना ही। थैंक यू सो मच।